हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की, जिसमें हमने रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्लियर करूंगा, जो कि बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है? बैड डेट से। तो पहले मुझे ध्यान से सुनिए, आप बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिए आपको जो ट्रायल बैलेंस दी गई है, क्या दी गई है? ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस में आपको एक तो डेटर्स, उस ट्रायल बैलेंस में आपको एक तो डेटर्स दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? डेटर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। एक आपको उस ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? बैड डेट्स। और एक आपको दिए गए होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या दिए गए होंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ये तो आपको कहां दिए गए होंगे? ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन दी गई होंगी, जैसे आपको फर्दर बैड डेट्स दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? फर्दर बैड डेट्स। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया गया होगा। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया गया होगा। और कभी कभी आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। क्या दे देंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या दे देंगे? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी? पहले तो ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी आपके पास? डेटर्स होंगे, बैड डेट्स होंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और एडजस्टमेंट में आपको क्या बताए गए होंगे? फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले आपको ये कंडीशन समझनी होगी कि ये कंडीशन दी गई है क्या। ठीक है, आपको ये एडजस्टमेंट में जाकर पता चल जाएगा। एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा? फर्दर बैड डेट्स। एक मिलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये डिस्काउंट तो कभी कभी मिलेगी। परमानेंट ये तो दो चीजें तो मिल ही जाएंगी, फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो यदि आप एडजस्टमेंट में ये दो इंफॉर्मेशन देख लें, तो साथ के साथ आप जाकर देखें ट्रायल बैलेंस में। कहां पर? ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें कि बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए गए हैं क्या। कहां जाकर चेक करेंगे? समझ गए? क्या चेक करोगे ट्रायल बैलेंस में जाके? और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए गए हैं क्या। अब अगर आपको ये एडजस्टमेंट मिले तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? शुरू करूं? सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट करना है बैलेंस शीट बनाकर। क्या बनाइएगा? जो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, बना तो रखी होगी आपने। उस बैलेंस शीट में ये होगा लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये आपको बैलेंस शीट बनी हुई है। समझ गए ट्रांजेक्शन क्या मिलेगा? तो फिर आपको क्या करनी है? अपनी बैलेंस शीट बना लेनी है। बैलेंस शीट बनाकर सबसे पहले आप लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखेंगे? डेटर्स। अच्छा, ये कंडीशन तो क्लियर है, ये आराम से देखिए। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? डेटर्स लिखोगे। उस डेटर्स में से माइनस करोगे जो ये एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेट्स। क्या माइनस करोगे? फर्दर बैड डेट्स। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या माइनस करोगे? फर्दर बैड डेट्स। जो यहां माइनस करके बचेगा उसमें से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ये माइनस कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक। इसके बाद जो बचेगा उसमें से अगर ये डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को जाकर माइनस कर दीजिएगा, माइनस डिस्काउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? और जो बाहर बचे उसको शो कर दे। ये सबसे पहले आपको प्रोसीजर करना है। कब करोगे प्रोसीजर? जब आपको ये एडजस्टमेंट मिलेगी। एडजस्टमेंट में क्या चीज मिलेगी आपको? पहले क्या मिलेगी? बहुत ध्यान से समझिए, आज पहले कह रहा है एडजस्टमेंट नहीं समझ में। जैसे एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा आपको? फर्दर बैड डेट्स मिलेगा, फिर प्रोविजन लिखा होगा और डिस्काउंट। डिस्काउंट तो कभी कभी मिलेगी, ये दोनों चीज तो मिली होंगी। इन्हें देखते ही आप क्या देखिए? सबसे पहले ऊपर जाकर ये देखिए ट्रायल बैलेंस में कि क्या दे रखा है? बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है क्या। इसके बाद ये देखने के बाद सबसे पहले जो बैलेंस शीट बनाई गई होगी, क्या बना रखी होगी? बैलेंस शीट।
उस बैलेंस शीट में जाकर आप क्या करेंगे, डेटर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स, ये जो स्टेप मैंने बनाए हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस स्टेप को उल्टा सीधा कर दिया कि पहले ये लिया फिर ये लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलना है। पहले क्या लोगे, पहले फर्दर बैड डेट्स लोगे। होगा ठीक है, नहीं होगा तो आप कुछ कर सकते, नहीं होगा तो छोड़ दो। उसके बाद क्या लोगे, डाउटफुल डेट। उसके बाद जो बचेगा उसके बाद डिस्काउंट। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज सीधी सी बताऊंगा, जो ये डिस्काउंट होगी ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि डेटर्स ने हमें, डेटर्स को हमने डिस्काउंट दे दी तो डेटर्स ने हमें कम पैसा दिया। ये जो डिस्काउंट होगी इस डिस्काउंट को साथ के साथ आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। कहां लिख देंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। साथ के साथ याद रखियो कि इस डिस्काउंट को तो यहां से ट्रीटमेंट कर दें, साथ के साथ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रखें। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसे तो P&L में करने के बाद अब आप यहाँ क्या करोगे, इस बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट डालोगे। क्या डालोगे, वर्किंग नोट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट डालोगे। यहां पर सबसे पहले आप लोगे बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले। मैंने टीबी लिख दिया। क्या लिख दिया, टीबी। टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले कौन से बैड डेट्स लोगे, ट्रायल बैलेंस वाले, ये जो यहां दे रखे होंगे, समझ गए, इन्हें ले लो। ठीक, इसमें ऐड करनी ये दोनों चीज जो एडजस्टमेंट में है। क्या क्या चीज, फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक चीज बता दूं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो न्यू होता है और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड होता है जो ट्रायल बैलेंस में। समझ में आ गई बात, समझ क्लियर है। तो सबसे पहले वहां वर्किंग नोट डाल के क्या लिखोगे, बैड डेट्स कौन से वाले, ट्रायल बैलेंस वाले। तो वहां पर आपने लिखा बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिख दिया ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये दोनों जो एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में पहले क्या है, फर्दर बैड डेट्स। इसे फर्दर बैड डेट्स को मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट। क्या लिख दिया, ठीक। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन से वाले, एडजस्टमेंट वाले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट वाले, ये लिख दियो। लिख के इन तीनों का टोटल कर दियो। इन तीनों को क्या कर दियो, टोटल। पहले बात समझ में आ गई। अगर यो समझ लिया, 12th के बाद भी 12th में तो बहुत कम आएगा। 12th आपको बीकॉम में यही करने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। सबसे पहले हमने बैड डेट्स लिखा, कौन से वाला, ट्रायल बैलेंस वाला। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट वाले दोनों चीज ऐड कर लिए, फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल, वो ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, माइनस करना है जो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था ओल्ड, ये क्या कर देना है, माइनस। तो आपने माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन से वाले, ट्रायल बैलेंस वाले। तो ट्रायल बैलेंस वाले ही आपने जाकर इनमें से माइनस कर दिए। जब माइनस करोगे तो आंसर प्लस और माइनस में बचेगा, या तो प्लस में बचेगा या प्लस होगा। प्लस होगा तो P&L, प्लस होगा तो P&L डेबिट और माइनस होगा तो P&L क्रेडिट। ये आपने काम करना है। ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अलावा कुछ नहीं है। किसके क्लियर हुआ है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपके क्लियर हुआ, ठीक। तो इस प्रोसीजर को एक बार और जल्दी से आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में जाकर देखा क्या मिलेगी, प्रोविजन। ये जो प्रोविजन है ये ओल्ड प्रोविजन होगा, इसके बाद क्लियर होगी। उसके बाद एडजस्टमेंट में एक तो आपको मिलेंगे फर्दर बैड डेट्स, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक मिलेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर ये कंडीशन आ जाए, सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाइएगा। क्या बनाइएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर सबसे पहले क्या लिखिएगा, डेटर्स। डेटर्स लिखने के बाद यहां से यदि एडजस्टमेंट में आपको क्या दे रखा है, फर्दर बैड डेट्स, तो ये फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दीजिए। इन स्टेप के थ्रू करेंगे आप, ठीक है। स्टेप कब नहीं होगा, जब चीज नहीं दी गई होगी। मान लीजिए फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया है, जब ये आइटम्स नहीं दिए होंगे, तो पहले डेटर से क्या माइनस कीजिएगा, FBT। घटाकर जो बचेगा उसमें से माइनस कीजिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। उसके बाद जो घटाकर बचेगा उसमें से क्या माइनस करनी है, और जो बचेगा
साथ के साथ पहले डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कर दें। इस डिस्काउंट को कहां पर लिख दीजिएगा? P&L के डेबिट साइड में। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर। फिर उसके बाद वर्किंग नोट लगाइएगा। वर्किंग नोट लगाकर ये वाला फॉर्मूला बेस अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले बैड डेब्ट्स कौन से? सबसे पहले बैड डेब्ट्स लेंगे ट्रायल बैलेंस वाले, इन्हें लिखकर उसमें क्या ऐड करेंगे? प्रोविजन नहीं, फर्दर बैड डेब्ट। एक काम बता रहा, सुनो, 4 चीज है। पहले पे तो रखो, चौथे पे तो रखो ट्रायल बैलेंस वाले। पहले पे, सबसे पहले और लास्ट में तो कौन से रखो? और दूसरे तीसरे पे रखो ये। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो आपने लिए बैड डेब्ट कौन से? ट्रायल बैलेंस वाले। उसमें ऐड कर दिया एफपीडी कौन से वाले? एडजस्टमेंट वाले। उसमें क्या ऐड कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडजस्टमेंट वाले। इतनी बात क्लियर होगी? और उसमें से माइनस कर दिया क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस वाले। या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। प्लस में आया तो P&L के डेबिट में लिख दो, और माइनस में आया तो ठीक। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 7 पर आ जाए। पहले इस पर आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 7। साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दो, बिल्कुल ऐसा ही, तो आपकी और नॉलेज बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7 पर फोकस कीजिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 7 पर पढ़िएगा। एक्सट्रैक्ट, ये ट्रायल बैलेंस दी है, ये दी ट्रायल बैलेंस। इधर आ जाओ, ट्रायल बैलेंस में क्या 3 चीज मिलेंगी? प्रोविजन फॉर, पढ़िएगा। बैड डेब्ट्स दिए 3600, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिए 7500, डेटर्स दिए, कितने दिए डेटर्स? 2 लाख रुपीज। समझ गए? एडजस्टमेंट में फोकस करें। एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या है जी? राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स। सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है ना? आ गया, फर्दर बैड डेब्ट्स आ गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ गया 5% डेटर्स पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स पर डिस्काउंट का प्रोविजन क्रिएट कीजिए, कितने %? 3%। और आपसे कहा गया शो इफेक्ट, आपको इसका इफेक्ट बताना है P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट पर। कहां कहां इफेक्ट बताना है? तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में 3 चीज हैं, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन। जो वो ऊपर प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में, वो ओल्ड है, वो क्या है? ठीक। और डेटर्स है। नीचे एडजस्टमेंट में एफपीडी है, और जो ये प्रोविजन है ये न्यू प्रोविजन है। क्या है ये? न्यू प्रोविजन है। और आपसे कहा गया कि डिस्काउंट है 3% डेटर्स पे। समझ गए? देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 है ना। एक तो मैंने ये कहा नीचे, तो P&L अकाउंट पर इसका इफेक्ट बताओ। किस पर इफेक्ट बताओ? ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके। दूसरी मैंने बैलेंस शीट बना ली। क्या बना ली? बैलेंस शीट। ओके। जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई? ठीक। सबसे पहले मैंने कहा था कि जब ये ट्रांजेक्शन आते हैं तो आपको बैलेंस शीट पे जाना है। कहां पर जाना है? आपको बैलेंस शीट पर जाना है। इधर स्पेस बच रहा है, ठीक है, इसमें बच गया। सबसे पहले आपको कहां पर जाना है? बैलेंस शीट पे जाना है। ओके। और मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में जाकर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेटर्स। ओके जी। डेटर्स जाकर देखिए आपकी बुक में कितने दिए गए हैं? 2 लाख। तो यहां मैंने डेटर्स लिख लिए 2 लाख रुपीज। ठीक। आकांक्षा ऊपर देखो बैलेंस शीट में, उसके बाद क्या माइनस करना है? ठीक। फर्दर बैड डेब्ट्स ये नीचे एडजस्टमेंट में मिलेंगे। शुरू करूं फिर? तो इसके बाद डेटर्स लिखे, मैंने सबसे पहले माइनस किया फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स? 2000 रुपीज। बिल्कुल। तो 2 लाख से हमने 2000 माइनस कर दिए, बचे 1,98,000 रुपीज। समझ गए? तो सबसे पहले डेटर्स थे 2 लाख, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? फर्दर बैड डेब्ट्स 2000। कितने बचे? 1,98,000 रुपीज बचे। वहीं चले जाओ ऊपर फॉर्मेट में, एफबीटी घटाने के बाद अब हम क्या माइनस करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
नीचे जाओ एडजस्टमेंट में, चले गए एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में जाकर देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने परसेंट के रखे, हाँ समझ रहे कितने परसेंट है 5। तो हमने माइनस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने परसेंट, इस 1,98,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, किसका 1,98,000 का 5%। जब हम 1,98,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9,900 रुपीज। ओके, और इसमें से ये माइनस करके बचे 1,88,100 रुपीज। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का? ऊपर जाओ। अब क्या माइनस करनी, डिस्काउंट। डिस्काउंट का रेट देके नीचे जाकर एडजस्टमेंट में कितने परसेंट है, 3%। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ के साथ यहाँ पर माइनस कर दिया डिस्काउंट 3%। किसका निकालो 3%, 1,88,100। इसका जब मैं 3% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5643। और इसमें से 1,88,100 में से 5643 माइनस कर दूं तो 182,457 ये बच गए, 182,457। यहां तक कोई दिक्कत हो? क्लियर? इतना करने के बाद मैंने देखो राइट का निशान लगाया हुआ था, मैंने कहा पहले इसे डिस्काउंट को इधर ट्रांसफर P&L के डेबिट में, तो मैंने कुछ स्पेस थोड़ा सा ट्रेडिंग का मान पर सोचकर कर दिया, या ये P&L ही बना रखा, बस यहाँ पर सीधा लिख दिया मैंने टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या लिखा जी? टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितनी है भाई डिस्काउंट ऑन डेटर्स? 5643। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद पढ़ने के बाद ये तो क्लोज हो गया, यहाँ वर्किंग नोट डाल दिया। क्या डाल दिया? वर्किंग नोट। सही, वर्किंग नोट डाल के सबसे पहले किस कैलकुलेशन पर आ जाइए, बैड डेब्ट्स। कौन से वाले? ट्रायल बैलेंस वाले। सभी जाकर देखें अपनी बुक में, ऊपर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स कितने हैं, 3,600 है, 3,600। तो मैंने लिखी यहाँ पर 3,600। दूसरी क्या चीज, ये दोनों, ये और ये दोनों, ये और ये 2000 और ये ऐड कर दो इसमें। मैंने लिखा FBD। क्या लिखा? कौन से वाले? एडजस्टमेंट। ठीक है जी, कितने हैं 2000। ओके, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट वाले। ठीक है जी, कितने हैं ये 9,000। समझ में आ रही है आपके पास? 9,900। ओके, इन तीनों का टोटल कर देते हैं। 9 2 11 11 14 15,500। इनका टोटल कितना जाएगा? 15,500 रुपीज। समझ गए? इनमें से अब ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में है वो माइनस कर दो। ऊपर देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस वाले कितने हैं, 7,500 रुपीज। तो ये मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है भाई, तो माइनस कर दिया मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने, 7,500। भाई 15,500 में से 7,500 घटाओगे तो प्लस के बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे? 8,000। 15,500 में से जब क्या गए 7,500 गए तो प्लस के 8,000 बचे। प्लस के बचेंगे तो कहां दिखा रखा? समझ गए? इसे एज इट इज यहीं पर प्रोसीजर को उतार दो, इसलिए उधर करवाया बिना करे यूं नहीं पता चलना कि प्लस में बचे माइनस में। बस अब ये प्लस में बचे तो किधर लिख दूं? तो सबसे पहले हमारे 2 बैड डेब्ट्स थे। कितने थे बैड डेब्ट्स हमारे? 3,600 प्लस प्रोविजन की फर्दर बैड डेब्ट 2,000, फिर प्लस कर दिए प्रोविजन। ठीक, कितने? 9,900। टोटल आ गया 15,500 माइनस ओल्ड प्रोविजन, है ना? ओल्ड प्रोविजन कितने थे? तो ये बचे हमारे
हमारे 8,000 रुपीज। बस जी यही प्रोसीजर था। क्लियर हो गया आपके? तो इस तरह से ये केस अगर आपने समझ लिया तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है भाई, अब आ जाओ अपने एडजस्टमेंट में, जो एडजस्टमेंट की टेबल बची। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल्स के बाद में दी गई है वो टेबल, जो जितने एडजस्टमेंट बचे हैं वो क्लियर कर लो। समझ में आया आज आपके क्वेश्चन में? देखो टेबल बना रखी है, पेज नंबर 22.68 होगा। ठीक है ना। और सबसे पहले आप 13 एडजस्टमेंट पर आ जाइए, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। आगे देखो, पहले मेरी बात सुनोगी। ये केस है कि कोई गुड्स जैसे आग से जल के नष्ट हो गया। ठीक है, आपने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था जी, समझाऊं? यस सर। कोई गुड्स आग से जलकर नष्ट हो गया, आपने उसका क्या करवाया हुआ था? आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था। क्लियर? जब आग से जलकर नष्ट हो गया और आपने करवाया हुआ था उसका इंश्योरेंस, और सपोज कीजिए 10,000 रुपए का सामान आग से जलकर नष्ट हो गया। मुझे ध्यान से सुनते रहो एग्जाम्पल को। 10,000 रुपए का सामान आग से जल के नष्ट हो गया, आपने इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपए हमें दे दिए। गुड्स कितना आग से जल के नष्ट हुआ था? 10,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए? 8,000 रुपए हमें दिए। कितने नहीं दिए? अब क्या करना है? 10,000 रुपए का सामान गुड्स आग से जल के नष्ट हुआ था, वो जो 10,000 का गुड्स जल के नष्ट हुआ उसे तो परचेस में से माइनस कर देंगे। पहले ओरली सुनिए, उसे तो परचेस में से माइनस कर देंगे। जितने इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, कितने दिए? 8, उसे असेट्स में लिखेंगे। और जितने नहीं मिले 2,000, वो हमारे लिए लॉस है, उसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ये ट्रीटमेंट है। तो 10,000 रुपए का सामान आग से जल के नष्ट हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दिए, तो कैसे करोगे? पहले 10,000 रुपीज को जाके माइनस करोगे परचेस में से। 8,000 रुपए मिले वो असेट्स में, और जितने नहीं मिले वो P&L के डेबिट साइड। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पर एक एडजस्टमेंट मैं अपने पास से ऐड करूंगा। सपोज कीजिए 10 के 10 मिल गए, 10 का सामान आग से जल के नष्ट हुआ था, 10 के 10 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। तो 10,000 तो पहले परचेस से माइनस करोगे, सारे के सारे 10 दे दिए, वो असेट्स में लिख दोगे, P&L में कुछ नहीं आएगा। पढ़िए अब एबनॉर्मल लॉस का ट्रांजैक्शन पढ़िए। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। यदि स्टॉक एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो देखिए पहले ट्रेडिंग में क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, जितने का टोटल लॉस हुआ है वो आप किस में से डिडक्ट कर दीजिएगा? परचेस में से। हाँ हर्षित, कितने का मैंने एग्जाम्पल में लिया था? वो तो जाकर टोटल अमाउंट परचेस में से माइनस कर दीजिएगा। दूसरे कॉलम में आ जाए P&L के, अमाउंट नॉट रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला उसे हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? असेट्स में जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गई उसे हम कहां पर लिखेंगे? उसे हम असेट साइड में लिखेंगे। समझ गए? तो 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए का गुड्स आग से जल के नष्ट हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके परचेस में से 10,000 माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दिए, तो वो 8,000 रुपीज कहां पर जाकर लिखेंगे? असेट्स में जाकर लिखेंगे। और कितने नहीं दिए तो वो हमें लॉस हो गया, वो जाकर P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आए, तो ये हमारा 13 एडजस्टमेंट था। अब आप 16 पर आ जाएं, ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ठीक है, देखो पहले ओरली सुनो। ड्रॉइंग्स इन गुड्स में बताया गया, जो ओनर था, बिजनेस का ओनर था, उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या ले लिया? गुड्स ले लिया। एक बात, यदि कोई गुड्स आए तो एक बात तो याद रखेगा, सीधे परचेस में से माइनस कर देंगे। ओके, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट क्या बताया था कि ओनर ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग का मतलब निकाल लिया। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डू लिखा है, डू का मतलब कि यहाँ पर देखो ऊपर डू लिख के आ रहे हैं, यानी ये है परचेस अकाउंट में से जाकर माइनस कर दीजिएगा। तो परचेस में से तो जाकर माइनस कर दीजिएगा। ओके, और दूसरी जगह आप इसे, यहाँ तो लिखा है डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, लेकिन मैं कहूंगा ड्रॉइंग में जाकर ऐड कर दीजिएगा। किसमें जाकर? अपने आप ऑटोमेटिक कैपिटल से लेस हो जाएगा। समझ गए? तो एक तो परचेस में से माइनस कर दीजिएगा और एक ड्रॉइंग में जाकर ऐड कर दीजिएगा। बस आज हम यहीं तक करेंगे।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखकर आप इन सभी कंसेप्ट को जो मैंने आपको बताए हैं इन सभी को बहुत अच्छे से आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।